आज हम जे शेट्टी पॉडकास्ट से मिशेल ओबामा और उनके भाई क्रेग रॉबिन्सन की एक बहुत ही निजी और दिलचस्प बातचीत का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, ये वाकई काफी गहरी बातचीत थी। इसमें वो अपने बचपन, अपनी परवरिश के तरीके और शिकागो में बड़े होते हुए जो मुश्किलें आईं, जैसे डर और नस्लवाद, उन पर काफी खुलकर बात करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है इस संवाद से वो खास सीखें और कहानियां निकालना जिन्होंने उनके जीवन को एक दिशा दी, खासकर परिवार, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत और पर्सनल ग्रोथ के मामलों में। तो चलिए इस बातचीत की गहराई में उतरते हैं। कहाँ से शुरू करें? उनके बचपन के रिश्ते से? हाँ, मुझे लगता है वो सही रहेगा। उनका जो भाई बहन का रिश्ता था वो काफी अनोखा था। जैसे वो एक ही कमरे में बड़े हुए, रात में देर तक बातें करना, वो प्लाईवुड की दीवार में जो दरार थी उससे फुसफुसाना, ये छोटी छोटी बातें उनके बीच का जो गहरा कनेक्शन था उसे दिखाती हैं। और वो सांता क्लॉज वाली कहानी, वो भी कितनी प्यारी है। कैसे उन्हें बेसमेंट में फ्रिज के पीछे वो बॉक्सिंग ग्लव्स के खाली डब्बे मिले और एहसास हुआ कि अरे सांता तो मम्मी पापा ही है। हाँ, और फिर भी उन्होंने ये राज रखा, अपने माता पिता को निराश नहीं करना चाहते थे। इसमें बच्चों की वो मासूम समझदारी दिखती है ना? सही कहा। और क्रेग का मिशेल के लिए वो प्रोटेक्टिव होना बचपन की तस्वीर में भी दिखता है, कैसे उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा उन्होंने बताया, कि उनकी माँ ने क्रेग को कहा था कि मिशेल की इतनी चिंता मत करो, ताकि दोनों बच्चे इंडिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर। ये परवरिश के एक खास तरीके की तरफ इशारा करता है। आर्थिक तंगी की, पर घर में एक सुरक्षा का माहौल था। दादा दादी, चाचा चाची सब आसपास थे। हाँ, और वो किस्सा भी कि जब रिश्तेदारों के घर आग लग गई तो उन्हें अपने छोटे से अपार्टमेंट में जगह दी। ये दिखाता है कि परिवार कितना अहम था उनके लिए। व्हाइट हाउस में भी उन्होंने ये परंपराएं जारी रखी। सही। और उनके पेरेंट्स का जो सोचने का तरीका था कि वो बच्चे नहीं वयस्क पाल रहे थे, ये सोच मुझे बहुत प्रभावशाली लगी। बिल्कुल। बच्चों को जल्दी जिम्मेदार बनाना, उन्हें अपनी जिंदगी सौंपना, उन्हें गलतियां करने देना, उनसे सीखने देना, जैसे वो कहते हैं ना, दीवार से टकराने देना। हाँ, आज के पेरेंटिंग स्टाइल से काफी अलग है, जहां बच्चों को हर चीज से बचाने की कोशिश होती है। खैर, ये तो घर की बात हुई, लेकिन बाहरी दुनिया में चुनौतियां थीं, खासकर नस्लवाद को लेकर। क्रेग का वो अनुभव रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, जब वो सिर्फ 12 साल के थे और पुलिस ने साइकिल चोरी के झूठे इल्जाम में पकड़ लिया, और फिर उनकी माँ जिस हिम्मत से उनके लिए खड़ी हुई, पुलिस ऑफिसर को माफी मांगनी पड़ी। ये उस समय अश्वेत युवाओं के प्रति जो पूर्वाग्रह था उसे साफ दिखाता है। मिशेल भी याद करती हैं शिकागो में वो डर का माहौल, पर उनके माता पिता ने कोशिश की कि उन्हें नए अनुभव देकर उन डरों से बाहर निकालें। हाँ, और आज भी वो लोग अप्रवासियों और अश्वेत लोगों के प्रति जो भेदभाव है उसको लेकर चिंतित है। तो इससे निपटने का क्या तरीका सुझाते हैं वो? क्रेग जोर देते हैं सहानुभूति पर, खुद को दूसरे की जगह रखकर देखना। और मिशेल कहती हैं कि हमें निराशावादी नहीं होना है, बातचीत करनी है, अपनी कहानियां बतानी है, ताकि सहानुभूति बने। गुस्से या डर के आधार पर किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। ये एक तरह से नागरिक जिम्मेदारी है। ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, पर्सनल ग्रोथ की बात करें तो थेरेपी पर भी उनके विचार काफी खुले हुए लगे। हाँ, क्रेग ने माना कि शुरू में वो थोड़े झिझक रहे थे, पर फिर उन्होंने कपल थेरेपी और इंडिविजुअल थेरेपी दोनों अपनाई। और वो ये भी मानते हैं कि दोस्तों से बात करना, या जैसे बार्बर शॉप में गपशप, वो भी एक तरह की थेरेपी ही है। सही है। और मिशेल भी मानती हैं कि मदद कई तरह से मिल सकती है, दोस्तों से, परिवार से, या फिर फॉर्मल थेरेपी से। वो थेरेपी को एक तरह की कोचिंग की तरह देखती हैं। और अब जीवन के इस पड़ाव पर जब बच्चे घर से चले गए हैं, वो 60 के करीब हैं, तो वो इसका सहारा ले रही हैं। और फिर वो अपराध बोध, गिल्ट की बात भी आई। हाँ, मिशेल का वो एहसास कि जिसे बहुत कुछ दिया गया है उससे बहुत उम्मीद की जाती है, क्या वो समाज के लिए काफी कर रही हैं? ये सवाल। और क्रेग का वो सर्वाइवर गिल्ट, कि वो अपने साथियों की तुलना में ज्यादा भाग्यशाली रहे। वो अपनी माँ की बात दोहराते हैं कि उनके बच्चे दूसरों से बेहतर नहीं थे, बस उन्हें मौके और सपोर्ट मिला। तो कुल मिलाकर इस बातचीत से हमें परिवार के गहरे रिश्तों की ताकत, मुश्किलों का सामना करने के लिए सहानुभूति कितनी जरूरी है, और ये जो व्यक्तिगत विकास की यात्रा है जो जिंदगी भर चलती है, इन सब की एक झलक मिलती है। निश्चित रूप से। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है ना, कि कोई अपनी पर्सनल एम्बिशन और समाज के प्रति जो जिम्मेदारी का भाव है, या कह लें अपराध बोध, उसके बीच संतुलन कैसे बनाएं, खासकर तब जब लक्ष्य एक आजाद और काबिल अगली पीढ़ी तैयार करना हो, जैसा उनके माता पिता ने किया। मिशेल का वो गिल्ट और उनके पेरेंट्स की वो परवरिश वाली फिलॉसफी,
इनके बीच का जो तनाव है वो वाकई सोचने लायक है।